This call is now being recorded. हेलो बच्चा, तो लास्ट क्लास में हम क्या देख रहे थे? हम देख रहे थे कि किसी भी डेसिमल्स को, किसी भी दशमलव की संख्याओं को कैसे जोड़ा या फिर घटाया जा सकता है। ठीक, इसके बारे में हमने देखा था। तो नॉर्मली हमने आपको दो रूल बताए थे। कौन कौन सा रूल बताया था? कि जब हमें दो संख्याओं को जोड़ना होता है तो हम क्या करते हैं? दशमलव को दशमलव नीचे ही आना चाहिए। और दूसरा हमारा जो काम होता है वो क्या होता है कि अगर किसी संख्या के सीध में या फिर आपके ऊपर या नीचे उसमें संख्या नहीं है तो हम संख्या लिख लेते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि यहाँ पर हम 4.23 में से घटा रहे हैं आपका सॉरी, यहाँ पर हम घटा रहे 14.23 में से 4.235। ठीक, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा बच्चा? दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। और जहां पर आपकी संख्या के नीचे क्या संख्या के नीचे संख्या नहीं है या संख्या के ऊपर संख्या नहीं है, वहां हम क्या करते हैं? वहां हम जीरो फिल कर देते हैं। ठीक है, अब अगर हमें इसे घटाना है या जोड़ना है, प्रोसीजर वैसे ही होता है जैसे हम प्राकृतिक संख्याओं के साथ करते हैं, नॉर्मल संख्याओं के साथ करते हैं। मान लो हमें इसे में घटाना है तो हम क्या करेंगे? जीरो में से तो 5 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? एक इससे उधार ले लेंगे। तो ये कितना बच जाएगा? 10। 10 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा? 5। ओके, अब यहाँ पर हमने एक इससे ले लिया था ना, तो अब दो थे, दो में से एक इसने दे दिया तो एक ही बचा। अब एक में से 3 भी नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे? फिर इससे एक ले लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? 11। 11 में से 3 घटाओगे बच्चा तो कितना आ जाएगा आपका? 8। ओके, अब यहाँ 3 था, 3 में से आपका एक चला गया, कितना बचा? 2। 2 में से 2 जाएगा तो 0। अब जहां दशमलव आ रहा है बच्चा वहां क्या करेंगे? दशमलव लगा देंगे। ओके, और फिर यहाँ पर और कुछ तो हासिल हमने इससे लिए नहीं थी, तो ये तो 4 ही रहा। 4 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बच्चा? 0। ओके, हाँ, और ये 1 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? सॉरी, 1। समझ आया? ऐसे अगर हमें जोड़ना होता है, जैसे मान लो हमें 9.5 में 0.445 जोड़ना है, ठीक, तो भी हम यही करते क्या कि जहां पर संख्या नहीं है वहां पर 0 0 भर देंगे और दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। मान लो अगर ये इस तरह लिखा होता तो भी हम सबसे पहले क्या करते? हम इसको इस फॉर्म में लिखते। क्या? दशमलव के दशमलव नीचे और दशमलव के पहले की संख्या इस साइड और दशमलव के बाद की संख्या इस साइड। ओके, और फिर हम इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो ये आपका कितना आ जाएगा? 4। ये कितना? 5। ये 4 और ये आपका 9 आ जाएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा बच्चा? 9। दशमलव की जगह पे दशमलव। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत बच्चा? आप दशमलव भूल गए? ठीक है, चल फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे, फिर मैं आपको एक दो क्वेश्चन करा दूंगा। कोई बात नहीं बच्चे, एक दो क्वेश्चन करा दूंगी जो वर्ड्स फॉर्म में होते हैं, शब्द के फॉर्म में होते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपको समझ आ रहा है क्या है? 4.9 है, ये 9.35 है। इसका आंसर आपको करना है कहाँ पे? पोल सेक्शन में। और आप लोग जब बोर्ड पे दबाया करिए ना बच्चा, तो देख लिया करो कि पहले जो ब्लू था, नीला था, अब वो उस पर कोई कलर ना हो, वो आपका ब्राउन सा हो जाए या ब्लैक हो जाए। ठीक है, तब उसका मतलब है आपका आंसर आ गया मेरे पास। चलो जल्दी से इसका आंसर कर देंगे बच्चों। ओके, वेरी गुड, आप लोग सही आंसर करो। जल्दी जल्दी सारे बच्चे आंसर कर देंगे। ओके, 10 बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चा। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
सारे बच्चे सारे आंसर नहीं करते। कल मैंने बहुत सारे बच्चों के में देखा जो 3 में से 2 आंसर जिन्होंने कर रखे हैं, या तो बीच का नहीं कर रखा या पहला वाला नहीं कर रखा है। तो आपको ध्यान रखना है कि सारे आंसर करने हैं। ओके बच्चे, जिसने कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं करा है जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं आधे सेकंड बाद काउंट करना स्टार्ट करूंगी। अभी सिर्फ आधे बच्चों ने भी आंसर नहीं करा है बच्चा, तो आंसर सबको करना है। मैम आधे सेकंड बाद नहीं, आधे मिनट बाद। आपने मिनट की जगह सेकंड कहा था। ओके आई एग्री देन। ओके माय मिस्टेक। चलो आधे मिनट बाद सही। जिसने कर दिया वेरी गुड बच्चे, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दो। बच्चे ये बाकी बच्चे कर नहीं रहे हो, अभी भी 12 बच्चों ने ये आंसर किया है। क्या बच्चा? पोल में आंसर देना है यस मैम। बच्चा, पोल में आंसर देना है। बच्चे अभी भी आधे बच्चों ने आंसर दिया है। क्या बच्चा? बच्चा आपकी वॉइस नहीं आ रही, अभी मैं मैसेज ऑन करूंगी तब आप लिख देना, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत क्रैक क्रैक करके आ रही, मुझे नहीं समझ आ रही। बच्चे मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी जिसने आंसर नहीं करा है आप जल्दी से आंसर कर देंगे, क्योंकि अभी भी बहुत कम आंसर आया मेरे पास। अभी भी 10 बच्चों का रिस्पॉन्स नहीं आया। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बच्चा। चलो मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। हैप्पी टीचर डे मैम। थैंक यू बच्चे। 6 5 4 मैम हैप्पी टीचर डे। भूल थैंक गया। यू कोई नहीं। 3 2 और 1। बच्चे मोस्टली बच्चों ने सही किया है, पर तब भी किसी किसी बच्चे ने गलत किया। देखो इसमें तो कुछ भी नहीं था, इसमें आपने गलत क्यों करा? क्या करना था हमें? ये संख्याएं जोड़नी थी। तो 4.9 था और यहाँ पर आपको 9.35 जोड़ना था। ठीक, हमें क्या करना है, बस दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, बाकी संख्या इस तरह पर लिख देंगे। ठीक है, अब जहां संख्या नहीं है वहां पर हम 0 लिख देंगे। अब 5 में 0 जोड़ोगे कितना आएगा? 5। 9 में 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 12। ठीक है, तो ये आपका 12 हो गया। एक हासिल आएगी ना, तो यहाँ जाएगी। अब इनको जोड़ोगे बच्चा तो कितना आएगा? 14। तो आपका आंसर कितना था? थैंक यू बच्चे, 14.25। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चा। तो हम एक आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, मतलब एक चीज बता रहे हैं, जैसे मान लो शब्दों में क्वेश्चन दिया गया हो। ठीक है बच्चा, आप कुछ कह रहे थे, अब मैसेज कर दो मुझे, तब समझ नहीं आया। अगर शब्दों में क्वेश्चन दिया गया है, बच्चा किसी का माइक ऑन है, ऑफ करो। तो शब्दों में क्वेश्चन दिया गया, पूछा गया है कि कुल बताओ। ठीक है, जैसे दिया गया है कुल चीजें आपसे पूछे, कहा गया है कि 5.4 रुपए का धनिया आया। ठीक है, 2.5 रुपए का आपका आलू आया। ठीक है, और यहाँ पे दिया गया है कि 4.9 रुपए का आपका क्या आया, कोई भी एक चीज ले लो, गाजर आई। ठीक है, अलग अलग वस्तुओं का अलग अलग रुपए में क्या दे रखा है, ये अलग अलग रुपए में उसका प्राइस दे रखा है, उसके आपका खर्चा दे रखा है। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि कुल बताओ या फिर योग बताओ, योग बताओ कि कितना खर्चा किया है या कितने पैसे उसने किसी को दिए हैं, इस तरह से अलग अलग दिया गया है। तो जब भी ये दोनों वर्ड्स आए ना बच्चा, योग या फिर कुल, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपको ये सब जोड़ना है बच्चा। नहीं करना आपको, विष्णु नो डिस्टर्बेंस नहीं करना, यहाँ ध्यान से सुनो। हमें क्या करना बच्चा? आंसर नहीं बताना आपको, फिलहाल अभी ये सीखना है कि जब हमसे कुल पूछा जाता है या किन्हीं संख्याओं का योग पूछा जाता है, तो उसका मतलब होता है कि हमें वो संख्याएं जोड़नी है। जैसे अगर मैं आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछूं कि राम ने
15.45 रुपए का पेन लिया और 45.56 रुपए का एक कॉपी लिया। कॉपी लिया, ली, जो भी जेंडर रखना हो। तो आपको बताना है कि उसने कितने रुपए खर्च करे। ठीक, उसने कुल कितने रुपए खर्च करे या उसने कितने रुपए खर्च करे, एक ही बात है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है, आपसे टोटल पूछा जा रहा है ना बच्चा, कुल पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आपको मिल जाए कि वहां पर अलग अलग चीजें दी गई हैं, अलग अलग खर्चे दिए गए हैं, कुल पूछा गया, तो आपको क्या करना पड़ता है बच्चे, दोनों संख्याओं को हम लेंगे और दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा वो तो अलग बात है, लेकिन आपको सबसे पहले ये पता करना है कि कौन सी संक्रिया यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से पता चलता है कि अलग अलग चीजें दी गई है, कुल पूछा गया है, ठीक, या योग पूछा गया, तो ये करना है। अगर आपका यही क्वेश्चन होता कि राम के पास 100 रुपए थे, ठीक है, और फिर ये वाला क्वेश्चन था कि राम के पास 100 रुपए थे और राम ने 15 रुपए का एक पेन ले लिया 15.25 का और 45.56 का एक कॉपी ले लिया। अब उसके पास कितने रुपए बचे, ठीक है, अब उसके पास कितने रुपए शेष बचे या बचे, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाए। ठीक, तब हमें क्या करना होता है, ध्यान देंगे बच्चे, कोई बात नहीं। यहाँ पर इस क्वेश्चन पे ध्यान दो कि राम यही राम था कि उसके पास 100 रुपए थे, 15.45 उसने पेन में खर्च कर दिया, 45.56 उसने कॉपी पे खर्च कर दिया। पूछा क्या जा रहा कि अब राम के पास शेष कितने बचे, ठीक है, शेष कितने रुपए बचे। तो इस तरह के क्वेश्चन में नहीं बचा, आंसर ये नहीं है, ध्यान से सुनो। इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, पहले निकाल लेते हैं कुल हमने कितना खर्चा किया। तो खर्चा में तो हमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना ही पड़ेगा। तो हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 61.01। ठीक, ये हमने पता कर लिया कि इतने रुपए उसने खर्च कर लिए। अब हमें तो ये पता करना कितने बचे, तो कितने थे उसके पास, 100 रुपए थे, 100 रुपए में से 61 गुड इवनिंग बच्चा 01 उसने खर्च कर लिया। तो हमने क्या बताया था, जहां इस तरह के नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती है, बिना दशमलव के नंबर होते हैं, तो उनके अंत में हम दशमलव लगा सकते हैं और उसके बाद 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, शेष के लिए कुल से खर्चा घटा देंगे। बच्चे क्या बोल रहे हो, आप मैसेज करो, आपकी वॉइस नहीं आ रही। क्या मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो सारे बच्चे। जब हमसे शेष के बारे में पूछा जाता है कितने रुपए बचे हैं, तो हम पहले कुल खर्चा निकालेंगे, जितना हमने खर्चा किया उसको पूरा जोड़ लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, जितने हमारे पास रुपए हैं उसमें से हम घटा देंगे। तो 100.00 में से हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कुल खर्चा था, जो हमने सारे खर्चों को जोड़ के निकाला था, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम यहाँ से घटा देंगे। ठीक है, समझ आया क्या करना है। हाँ, 38.99 इज आंसर, वो तो अलग बात है, लेकिन आपको इतना समझ आ गया कि कुल निकालना है तो सारे संख्याओं को जोड़ना है, और अगर हमें निकालना है शेष कितने बचे, तो खर्चा को जोड़ के हम क्या करेंगे, टोटल पैसों में से जितने हमारे पास हैं उसमें से घटा देंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बचा? अब हम क्वेश्चन, हाँ बोलो, सारे बच्चे जल्दी से बता दो, वरना फिर हम क्वेश्चन करते हैं। चलो फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद, कोई बात नहीं बच्चे। ओके, तो 2-3 क्वेश्चन करेंगे जिनमें शब्द वाले क्वेश्चन भी होंगे और नॉर्मल वाले क्वेश्चन भी होंगे। बच्चे आपको ऐसे अनम्यूट नहीं करना, प्रोवाइडेड आपको कुछ पूछना ना हो, क्योंकि आधे टाइम आपकी वॉइस भी सही नहीं आती। देखो यहाँ पर क्वेश्चन ध्यान से समझना पहले, फिर मैं ऑन करती हूँ। क्या एक मजदूर है, पहले दिन उसको इतने रुपए मिले, ठीक है, दूसरे दिन इतने रुपए मिले,
नहीं, तीसरे दिन इतने रुपए मिलते, मतलब बेसिकली वो काम पे जाता है और काम पर उसको 3 दिन अलग अलग रुपए मिलते हैं। तो पूछा गया है कि कुल तीनों दिनों में उसने कितने रुपए कमाए। तो आपको यहाँ पे वर्ड पे ध्यान देना है, क्या करना है ये आपको ध्यान देना है। मैं पोल ऑन कर रही हूँ, आपका आंसर हो जाए तो आप पोल में आंसर कर देंगे। और बच्चा सब बच्चों को आंसर करना है और थोड़ा सा फास्ट करना है। कुछ कुछ बच्चे बहुत देर में आंसर करते हैं, तो बच्चा थोड़ा ट्राई करना है कि जल्दी करें, पर इतने भी जल्दी नहीं कि गलत कर लो। पोल मैंने लॉन्च कर दिया बच्चा, जिसका हो जाए वो आप आंसर दे सकते हैं। ओके, हाँ बच्चों, जिसने आंसर दिया वेरी गुड, मोस्ट ऑफ द बच्चों ने सही आंसर दिया है। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे। मैम हमने कर दिया जी। ओके बच्चे वेरी गुड। हमने भी कर दिया जी। ओके बच्चे वेरी गुड। मैम आपके पास चला गया जी। बच्चे अभी मेरे पास नाम के साथ नहीं आता, मेरे पास इतना पता है कि 14 बच्चों ने आंसर दिया। बाकी नाम के साथ मेरे पास जब मीटिंग एंड हो जाती है ना तब आता है, तो मैं अभी आपका नाम लेके नहीं बता सकते। ओके मैम। बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कर देंगे बच्चे, अभी आधे से भी ज्यादा बच्चों ने आंसर नहीं किया है। ओके, 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ बच्चा। जिसने आंसर नहीं किया है, जो कि अभी भी 12-13 बच्चे हैं, जल्दी से आप आंसर कर दो। बच्चे आंसर सबको करना होता है, क्योंकि ये लास्ट क्लास है। अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से बच्चे आंसर ही नहीं करते पोल में, फिर और वो लिस्ट हम आपके ग्रुप में भी डालेंगे कि आप क्लास अटेंड करते हो पर आंसर नहीं करते। मैम हमारा आंसर सही है। बच्चा ऐसे नहीं पता चलता है, पर मोस्टली बच्चों का सही है, तो हाँ हो सकता है आपका भी सही हो, क्योंकि नाम के साथ नहीं आता ना बच्चे। मैम कॉल सेक्शन नहीं आता जी। कोई बात नहीं, आपका नाम नहीं लिखेंगे, मेरे पास नाम नोट है जिस जिस बच्चों का नहीं आता। हाँ बच्चा, मुझे पता है तुम्हारा नहीं आता, मनोज के नाम से आईडी है। मेरे से भी नहीं आता पॉल सेक्शन। हाँ मेरे पास है उन लोगों के नाम, तो आप लोग टेंशन मत लो। एक बार मुझे और मेंशन कर देना तो मैं नोट कर लूंगी, एक बार रीचेक कर लूंगी। ओके चल, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो जिसके पास पोल आता है आप लोग जल्दी से पोल कर देंगे। 6 5 4 3 2 और 1। मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल सही किया है बच्चा, वेरी गुड। चल अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। एक सेकेंड, जिसके पास पोल नहीं आता बच्चा, मैं मैसेज ऑन कर रही हूँ, आप लोग आंसर दे दीजिएगा। क्या बच्चा? चल यहाँ पर देखेंगे, आप जब तक आंसर कर दो जब तक मैं ये क्वेश्चन बताती हूँ। चलिए यहाँ पर देखो, कुल निकालना था, हमने आपको अंडरलाइन भी यहाँ पे कर दिया था। कुल का क्या मतलब होता है कि हमें सारी चीजों को जोड़ना है, कुल का तो यही मतलब होता है। तो आपको क्या करना था, ये जो 3 नंबर दिए हैं उनको सबको जोड़ देना था। 2 बच्चों ने ये आंसर दिया। बच्चा आपने क्या किया, आपने तीनों को नहीं जोड़ा, आपको जोड़ना तीनों को था। तो आप इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 0, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 0, और एक हासिल आएगी, इसको जोड़ोगे तो 3, एक जोड़ दोगे 4, ठीक है। फिर इसको जोड़ोगे आपका कितना आएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 20। तो आपका सही आंसर क्या था, 204.00। हाँ मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। आंसर था क्या बच्चा? सही, हाँ सही आंसर था।
हाँ सही, डी आंसर था। एक दो बच्चों को छोड़ के सबने ही सही आंसर दिया था। मैम दशमलव के बाद जो जीरो होती है उससे कोई वैल्यू नहीं होती ना? नहीं, दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। अगर नहीं दिया गया है, आपको जरूरत है तो आप लिख भी सकते हो, लेकिन हाँ अगर- याद रखना बच्चा, ये बात सुन लो मेरी। अगर इस तरह लिखा है 0.1 तो इसकी वैल्यू है, अगर इस तरह भी लिखा है तो इस जीरो की वैल्यू नहीं है। अंत वाले जीरो की दशमलव के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर उसके बाद कोई भी संख्या है तो इस जीरो की वैल्यू होती है। ओके, मैम अगर यहाँ किसी ऑप्शन में सिर्फ 204 दिया होता, अगर हम उस पर क्लिक करते फिर भी वो सही वो होता? भी सही होता बच्चा। ओके मैम। एक ही बात होती है, इसको हम नहीं भी लिखे, इस वाले जीरो को हम नहीं भी लिखे तो भी कोई अंतर नहीं है। ओके थैंक यू मैम। वेलकम बच्चा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम। छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ट्राई करेंगे। यहाँ पर हमें जोड़ना नहीं है, यहाँ पर हमें घटाना है। तो ध्यान से करेंगे। क्या करना है, 82.4 में से हमें घटाना है 7.81। तो जिस जिसके पास पोल आता है बच्चा, आप लोग पोल पे आंसर करेंगे। जिसके पास नहीं आता है आप निकाल लो, जैसे ही मैसेज ऑन हो आप तब आंसर कर दीजिएगा। इनके बीच में पॉइंट है बच्चा हाँ रुको, मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर देती हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा। ये वाला जो है ना, ये 2 और 4 के बीच में ये पॉइंट है, और 7 और 8 के बीच में पॉइंट है। इसमें 4 और 3 के बीच में पॉइंट है, इसमें नहीं है पॉइंट। और इसमें ये जो 4 और 5 है इसके बीच में, ये 7 और 4 के बीच में। ओके, अगर छोटा है नहीं दिख रहा है तो बच्चा आप ऐसे देख लो। रुको मैं जूम भी कर देती हूँ। ठीक है, अभी दिख रहा होगा। सारे बच्चे इसका क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से करेंगे बच्चे। आपको ये भी देखना है कि दशमलव कहाँ आ रहा है। यह नहीं है कि आपका दशमलव इधर उधर कर दो, फिर पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर दशमलव इधर उधर हो जाएगा। और एक चीज याद रखना, दशमलव अपनी जगह कभी नहीं बदलता। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है, 82.4 में से हमें 7.81 घटाना है। ठीक? ओके, 13 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक, बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर करेंगे इसका। ओके, जिसने आंसर दे दिया बच्चा वेरी गुड, जिसने नहीं दिया है वो जल्दी से ट्राई करेगा। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ मैं बच्चा, तो आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। मैम हमारा पोल नहीं चल रहा तो मैसेज में भेज दे। बच्चा अभी मैसेज ऑन नहीं होगा, जब आपका पोल ऑफ होगा तभी मैसेज होगा, तब आप भेज देना। आप रिफ्रेश करो, अभी चल जाएगा अगर आप रिफ्रेश करोगे एक बार। अभी लास्ट वाला आया था ना कि नहीं आया था? माँ आया था वो तो बच्चा फिर तो ये भी आना चाहिए। आप एक बार रिफ्रेश कर लो, नेट के वजह से भी कभी कभी नहीं आता। चलो अभी मैंने कर दिया। ओके बच्चे, 16 बच्चों ने आंसर दिया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से दे देंगे। राहुल मोहित तुम लोग भाई भाई हो क्या आस पड़ोसी हो? यस नहीं, मैम, ऐसे भाई ही है मत- जी। अच्छा, तुम लोग हेलो सरनेम एक है ना? चलो, हेलो, हाँ हाँ बच्चा। बोल रहे थे मैम कुछ आप? नहीं, उसने आंसर कर दिया। मैं पूछ रही थी तुम दोनों भाई भाई हो क्या, तो उसने बोला हाँ। तो यस मैम, दूसरे फोन से कनेक्ट करके भाई। ओके, चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम लोग अलग अलग पोल के आंसर दे पाते हो। यस मैम, दूसरा फोन लेके आए थे इसलिए उसमें connect कर दिया। ओके, चलो बच्चा मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी जिसने आंसर नहीं किया है जल्दी से कर दो, क्योंकि अभी भी बहुत कम बच्चों के आंसर आए।
जिसने आंसर कर दिया वेरी गुड, जिसने नहीं किया बच्चे मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ, आप लोग जल्दी से कर देंगे आंसर। 6 5 4 3 2 और 1। ओके चलो, यहाँ पर मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। कुछ बच्चों ने गलत भी किया है, कुछ बच्चों ने सही भी किया। तो यहाँ पर देखो बच्चा, करना क्या था, आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिया गया है जहां हमें क्या करना था कि इसको घटाना था। तो क्वेश्चन क्या है आपका, 82 मतलब 82.4। ओके, अब यहाँ पर 7 यहाँ आ जाएगा, दशमलव दशमलव के नीचे आता है, 8 यहाँ आएगा और 1 यहाँ आएगा। अब मैंने क्या बताया था बच्चा, जो जो खाली जगह है उन पे हम 0 भर लेंगे। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ये भी खाली जगह है 0। अब 0 में से तो 1 जाने से रहा, तो हम क्या करेंगे, 1 इससे उधार लेंगे, 10 में से 1 चला जाएगा, 9 आएगा। ठीक है, अब इससे 1 उधार लिया था तो ये तो 3 ही बचा रह गया। अब 3 में से 8 भी नहीं जाएगा तो 1 इसको उधार देगा, 13 में से 8 चला जाएगा 5, दशमलव की जगह पे दशमलव आएगा। ठीक है, और बच्चा ये आप आंसर दे रहे हो, ये कैसे ही आंसर हो सकता है। चलो इन दोनों में कंफ्यूजन था, समझ भी आ सकता है, लेकिन आप ये दोनों आंसर दे रहे हो, ये तो कहीं दूर दूर तक नहीं है। नहीं, ये भी किया है बच्चों ने। यहाँ पे देखो बच्चा, ये 1 हो गया, अब 1 में से तो 7 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हमें एक लेना पड़ेगा उधार, तो ये 7 बचेगा, 11 में से 7 जाएगा तो 4, और ये आपका 7 रहेगा। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, आंसर आ गया, यही आपका आंसर था। समझ आया बच्चा? चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? नो मैम। चलो बच्चा, चलो एक और क्वेश्चन करेंगे बच्चा, फिर हम आगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में देखते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से करना, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत है। ये देखो, हमने अभी आपको एग्जांपल कराया था ना, वैसे ही है कि 7.75 के आलू लिए, 4.50 के गोभी लिया, 0.25 का धनिया लिया, ये अपडेटेड नहीं है, धनिया फ्री में मिलता है ठीक है, और कुल उसके पास 15 रुपए थे। तो पूछ रहा है कि लास्ट में कुल कितने रुपए बचे। ठीक, इतना खर्चा उसने कर लिया, तो उसके पास अभी कितने रुपए होंगे, ये उसने पूछा। तो मैं आपका ऑन कर रहा हूँ पोल, जिसका हो जाए कर लो, आपको इसमें मैं ज्यादा टाइम दूंगी। रेडी लग गई। क्या बच्चा? यहाँ तो पूरी सब्जी की रेडी लग गई। हाँ, अब तुम ये वाला क्वेश्चन करोगे तो फिर तुम जाके बार्गेन भी कर सकते हो कि सस्ता मिलता है, तुम महंगा दे रहे हो हमको हाँ मैम, नहीं, ये इस वाले क्वेश्चन में ज्यादा ही सस्ता मिल रहा है सब कुछ, इतना सस्ता मिलता नहीं है बाहर से महंगा मिलता है 70 रुपए किलो। हाँ बस 0, ये जो दशमलव है इधर उधर कर दो तुम तो शायद बेटर प्राइस हो। चलो बच्चा, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से करेंगे, जल्दी में गलत नहीं करना, क्वेश्चन ध्यान से समझो। तो अपना एग्जाम्पल ले सकते हो उस क्वेश्चन में कि तुम्हारे पास 15 रुपए हैं, तुमने आलू के लिए इतने रुपए दे दिए, गोभी के लिए इतने रुपए दे दिए, और धनिया के लिए इतने दे दिए, तुम्हारे पास कितने बचे हैं। क्वेश्चन ये नहीं है कि कितने तुमने दिए हैं, आपसे ये पूछा गया कितना बचा है। बच्चे आप लोगों में से बहुत बच्चे ये आंसर दे रहे हैं कि कितना उसने खर्च किया, जबकि मैं पूछ रही हूँ कितना उसने बचा है उसके पास। तो ध्यान से देखो कि आंसर देना क्या है।
बच्चा आपका माइक ऑन है, कुछ पूछ रहे हो? एक मिनट और दे रही हूँ मैं बच्चा, जल्दी से आप बाकी बच्चे आंसर कर देंगे। मैम समझ में नहीं आया। क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा है, मैं समझाऊंगी। देखो मैं आपको एक बार क्वेश्चन और समझा देती हूँ, पहले आप म्यूट करो। क्वेश्चन समझा दो एक बार। हाँ क्वेश्चन भी समझा रही हो। देखो क्या था, बेसिकली रमेश एक किसी दुकान पे गया, ठीक, उसके पास थे 15 रुपए, ठीक, उसने क्या किया, उसने क्या क्या लिया, 7.75 रुपए के उसने आलू ले लिया, ठीक, 4.50 का उसने गोभी ले लिया, 0.25 रुपए का उसने क्या करा, धनिया ले लिया, ठीक, उसने दुकानदार को 15 रुपए दिए। तो बेसिकली ये पूछना चाहता है वो कि दुकानदार ने उसे वापस कितने दिए होंगे। अब समझ आया क्या करना है या क्या क्वेश्चन है? जैसे तुम लोग दुकान पे जाते हो, आप कुछ सामान लेते हो अलग अलग रुपए का, तो वो क्या करता है, आप उसे पैसे देते हो, जितना आपका बचा होता है वो रिटर्न कर देता है। यहाँ भी आपको यही बताना कि उसने कितने पैसे दिए होंगे वापस रमेश को। चलो मैं 2 मिनट मतलब 2 सेकेंड और दे रही हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। मैम 2 सेकंड खत्म हो गए। हाँ इसलिए मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी, इस बार मैंने सही बोला। 6, 5, जिसने आंसर नहीं दिया जल्दी से आंसर दे दो। 4, 3, 2 और 1। आधे बच्चों ने सही आंसर दिया इसका, आधे बच्चों ने गलत दिया। आधे बच्चे क्वेश्चन समझ गए, आधे बच्चे नहीं समझे, इसका मतलब। ठीक है, अब जिसके पास नहीं आता पोल, आप लोग जल्दी से मैसेज में आंसर दे दो। यहाँ पे देखो सीधा सीधा था, आपने क्या किया, 15 रुपए उसको दिए। अब सोचो आप एक दुकान पे गए तो वो क्या क्या कहता है, पहले वो करता है ये कि आपने कितने का सामान लिया, यही करता है ना दुकानदार। अगर आपको बोलेगा कि उसको कितने पैसे चाहिए तो वो क्या करेगा, जोड़ के बताएगा, जो जो आपने लिया वो जोड़ के बताएगा। तो हम इसको जोड़ेंगे बच्चा, तो ये कितना आएगा आपका, ये आपका आएगा 12.50। ठीक है, इतना आपको समझ आ गया। ये आपका आना चाहिए था जो उसने आपको बताया। अब आपने उसे 15 रुपए दिए, ठीक, दशमलव लगा के 0 लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें से 12.50 रुपए उसने काट लिए और बाकी वापस दे दिए। वापस कैसे देगा, काटने के बाद। क्यों लगा क्या मैम, ये 15 के साथ 0 क्यों लगा? बच्चे दशमलव के बाद अगर कोई नंबर है ना, देखो यहाँ पर दशमलव के बाद नंबर था, तो हम घटाएंगे किससे, हमने बताया था ना खाली जगह पे 0 लगा लेते हैं। तो अगर हम 15 के बाद 0 लगा लेंगे तो इसका मतलब ये 1500 हो गया। 1500 के थोड़ी ना हो सकता है, तो और दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, दशमलव 0 करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको हल करेंगे तो आपका कितना आया, 2.25। समझ आया? इतना समझ आ गया बच्चा? मतलब 5 Yes, 2.5 कहा। क्या बच्चा, 2.5 है, 2.50। तो मैम आपने ना 2.25 कहा था। अरे बच्चा 2.5 लिखा है तो वो 2.5 ही है, तो आंसर डी है। सॉरी मैम। कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं। ठीक है, समझ आ गया, आगे बढ़े। यस मैम। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब हम देखेंगे कि हमें गुणा कैसे करना होता है।
ठीक है, भाग हम बाद में देखेंगे, पहले हम गुणा की बात करते हैं कि दो संख्या जिनमें दशमलव है उनका कैसा गुणा करा जाएगा। क्या बचा? गुणा का सवाल समझा दिया मैम, मैं बहुत दिन हो गए करे। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, समझाऊंगी, क्यों नहीं समझाऊंगी। यहाँ पर देखो बच्चा क्या है, अगर हमें दो संख्या करनी है, दो संख्याओं का गुणा करना है जिनमें दशमलव है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है बच्चा? दशमलव को भूल जाओ। ठीक, हमें क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी संख्याएं हैं इनको पहले गुणा कर लेंगे। चाहो तो आप 13 से गुणा कर लो और चाहो तो 3 और 1 से कर लो, क्योंकि 13 का वाड़ा आपको आता ही होगा तो डायरेक्ट कर लेते हैं। 13 का हम 2 में करेंगे तो कितना आएगा बच्चा? 26। तो एक अंक हम यहाँ लिख लेते हैं, 2 आपका हासिल आ जाएगा। ठीक, अब फिर 13 का गुणा 2 में करेंगे, कितना आएगा? 26, और 26 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आएगा बच्चा? 28। तो पहला स्टेप सबको समझ आ गया कि जब भी हमें दशमलव की संख्याओं का गुणा करना होता है, हम क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ दशमलव के बिना, दशमलव का प्रयोग किए बिना हम क्या करते हैं? इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? हाँ बच्चा, SRN नंबर डालते हो तो आपका अटेंडेंस लगेगा। तो ये आपका कितना हो गया? 2, 6, मतलब 2, 8, 6, ये आपका गुणा हो गया। अब हम देखेंगे कि दशमलव कैसे लगाया जाता है। दशमलव लगाने के लिए बच्चा आपको, एक सेकेंड, हाँ बच्चा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपने अपना SRN नंबर डाला है तो आपकी अटेंडेंस लगेगी। अब बच्चा होता क्या है, कभी कभी गुणा के प्रश्न में आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। हो सकता है कि एक में दशमलव लगा है, एक ही संख्या में दशमलव लगा है, या फिर दो संख्याओं में दशमलव लगा है। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका जो दशमलव है वो सिर्फ 2 में लगा है, 2.2 है। यहाँ पर आपका क्या है? 2.2 और 1.2, 1.3, दोनों में दशमलव है। ओके, अब ऐसी संख्या में हमें करना क्या पड़ता है बच्चा कि अगर, ठीक है, अगर आपका सिर्फ एक संख्या में दशमलव है तो हम क्या करेंगे? हम संख्या के बाद से अंक गिनेंगे। यहां से देखो, ये संख्या का अंत है, तो संख्या के एक अंक बाद, संख्या के अंत से एक अंक बाद जो आपका दशमलव है वो हम क्या करेंगे? वही हम उत्तर में लगा देंगे। तो अगर एक संख्या में दशमलव होता, 2.2 गुणा 13 होता, तो हम क्या करते? सिर्फ ये देखते कि अंत से इस वाली संख्या में दशमलव कितनी संख्याओं बाद आ रहा है। तो कितना आ गया? एक संख्या बाद आ गया, तो हम एक संख्या बाद आंसर लगा देंगे। तो 28.6 आंसर होता। इतना समझ आया? इस वाले में समझा दो। ओके, मैं समझा रही हूँ। पहले ये वाला देख लेते हैं, फिर एक साथ दोनों समझा देंगे। ओके, यहाँ देखो, यहाँ पर आपका क्या है? दोनों संख्याओं में दशमलव है। अगर दोनों संख्याओं में दशमलव है तो हम देखेंगे अंत से। ठीक, हमें हमेशा संख्या के अंत से देखना है कि दशमलव कहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, एक संख्या बाद आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखो क्या आ रहा है? एक संख्या बाद आ रहा है। ठीक है, हमने आपको क्या बताया? सबसे पहले हमने आपको बताया कि जब हमें गुणा करना है दो संख्याओं का जिसमें दशमलव है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? सिर्फ संख्याओं का गुणा कर लेते हैं बिना दशमलव के। फिर आपको क्या करना है? संख्या की जो स्थिति है, संख्या की जो पोजीशन है, संख्या की जो जगह है, प्लेस है, उसको गिनेंगे। ठीक है, संख्या में जो दशमलव है उसकी जगह को हम देखेंगे। और जगह को देखने का मतलब क्या होता है? संख्या के अंत से हमको क्या करना है? हमको अंक गिनने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया था? यहाँ पर जब एक ही संख्या में दशमलव था तो हमने सिर्फ एक को गिना, और एक संख्या बाद आ रहा है तो यहाँ भी पीछे से अंत से एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। अगर जो हमारा दशमलव है वो दोनों संख्याओं में आ रहा, ठीक, यहाँ पे देखो एक संख्या बाद आ रहा है, यहाँ भी एक संख्या बाद आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? दोनों की पोजीशन को, दोनों की जगह के नंबर को हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो एक और एक कितना हो गया? 2, और इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके संख्या के 2 अंक बाद दशमलव आएगा। ठीक है, अब हम आपको एक और क्वेश्चन समझाते हैं इसी में, फिर आप मुझे बताना जहां आपको समझ नहीं आया। मान लो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, दिया गया है कि 4.5 गुणा 20। ठीक है,
इस तरह का क्वेश्चन दिया गया। तो हम पहले क्या करेंगे, 45 और 20 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि अगर दशमलव ना लगाए तो यही कहा जाएगा। इसका हम गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चा, 900। 900 आएगा 20 का गुणा जब हम 45 में करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है संख्याओं में दशमलव। यहाँ पर तो एक ही संख्या में दशमलव है, इसी में, इसमें तो है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसका दशमलव देखेंगे कितनी संख्या बाद है, हमेशा संख्या के अंत से देखना है। तो एक संख्या बाद है, तो एक संख्या बाद है, तो हम जो हमारी संख्या का गुणा आया बिना दशमलव के, उसमें क्या करेंगे, एक संख्या बाद दशमलव लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर इस तरह होता 4.5 और यहाँ पर होता 1.1, ठीक, तब हम क्या करते, पहले 45 और 11 का गुणा कर लेते। ठीक है, यहाँ पे देखो हम 45 का और 11 का गुणा करते तो कितना होता, 5 और 495। ठीक है, 495। अब हम जगह देखेंगे तो कितना आया, एक स्थान बाद आ रहा पीछे से, यहाँ भी एक स्थान बाद आ रहा। देखो एक संख्या यहाँ, एक संख्या, दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा, 2। तो दशमलव आपका संख्या के अंत से 2 बाद आएगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत बच्चा? 91 कहाँ से आ गया, 90 है बच्चा। नो मैम। किसी को कोई दिक्कत बच्चा? नो मैम। नो मैम। ओके ओके बच्चा, चलो फिर हम आपको एक क्वेश्चन कराते हैं, फिर हम इस पे वापस आएंगे। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से पोल में, फिर हम आपको ये वाला बड़ा वाला क्वेश्चन बताएंगे। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें है वही, बस आपका क्या है, यहाँ पर संख्याएं बड़ी हैं, ज्यादा टाइम लेना, ठीक है, गुणा करना अच्छे से, फिर इसको आंसर करना। और यहाँ पर 3-3 संख्याएं हैं, तो ध्यान रखना गुणा अच्छे से करना। और सारे ऑप्शन सेम से दिखेंगे तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इसका गुणा करेंगे और आंसर पोल में करेंगे। आपको याद होगा बच्चा, जब हम 3-3 संख्याओं का गुणा करते हैं तो हम एक एक करके करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, तो आप टेक योर टाइम, ज्यादा जल्दी नहीं है करने की, आराम से करो, फिर आंसर सही देना। और संख्याओं का खास ध्यान रखना, क्योंकि सारी संख्याएं एक सी ही दिखने वाली हैं। मैम गलती से चला गया जी, गलत हो गया मेरा। कोई बात नहीं बच्चे, आप पोल में मतलब मैसेज में आंसर दे देना, क्योंकि आप उसका कुछ नहीं हो सकता, रिवर्स का ऑप्शन नहीं है। सही कर देना। ऐसे नहीं होता अच्छा, किसी किसी गलती की माफी नहीं होती, यहाँ से तो सीखोगे तुम। मैम ये मैं जो पोल में सवालों में बह गया। बनाते हो या फिर कंप्यूटर बनाता है? क्या ये क्वेश्चन तो हम हाँ। लोग ही बनाते हैं, कंप्यूटर क्वेश्चन नहीं बनाता। कंप्यूटर आपके अटेंडेंस लेता है, आपके रिस्पॉन्स सीट देते हैं। इवन जो सीट आप लोग देखते हो ना, जिसमें आपके रिस्पॉन्स रहते हैं, वो लोग भी हम भी बनाते हैं। बस आपका हमारे पास रिस्पॉन्स आता है, किस बच्चे ने क्या क्या रिस्पॉन्स दिया, फिर कितने सही करे हैं उसने, कितना क्या है, वो हमें अलग से देखना पड़ता है। मतलब क्वेश्चन आप ही बनाते हो? हाँ, ये सीट वीट तो हम लोगों ने और बनाई। फिर ऑप्शन आपने इतने बुले बुले दिए जैसे कि सारे एक ही ऑप्शन हो, अलग अलग ना हो। बच्चा यही तो ट्रिक है कि कंफ्यूज हो आप।
कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे टाइम ना जब आसान क्वेश्चन होता है जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पर यही ट्रिक होती है कि क्वेश्चन थोड़ा ऐसे कर दो कि आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो, वरना गुणा करना तो आता ही है, अगर थोड़ा ही अलग होता तो आप लोग जल्दी आंसर कर लोगे। हाँ, अगर बंदे का सही भी हो ना तो ऑप्शन देख के वो कहेगा हाँ मेरा तो ये आया, यहाँ पे ऐसे है, क्या पता मेरा गलत हो। ये तो हो सकता है, थोड़ा बहुत तो कंफ्यूजन चलता है, बड़े हो गए अब तुम लोग। ओके मैम। चलो बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मैं आपको 1 मिनट और देती हूँ, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। आधा मिनट बच्चा, जल्दी से करेंगे। बच्चा 10 सेकंड और, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। तो जो जिस बच्चे ने आंसर नहीं दिया, अभी भी 6-7 बच्चे हैं जिनका आंसर नहीं आया, आप लोग जल्दी से आंसर कर दो। चलो काउंट करना स्टार्ट करिए बच्चे, जिसका आंसर नहीं आया आप लोग जल्दी से आंसर कर दोगे। 6 5 4 3 2 और 1। ओके, पोल में एंड करियो बच्चे। अब जिसके पास पोल नहीं आता वो आप मैसेज में आंसर कर लो, मैं आपको बताती हूँ अभी। देखो करना क्या था, अभी मैंने आपको समझाया था कि हमें क्या करना है, बिना किसी दशमलव के गुणा कर लेंगे। तो अब यहाँ पर 3 संख्या है तो हम क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा करके करेंगे। तो 6 का करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 18। ठीक, यहाँ पर 1 हासिल आ गई। यहाँ पे करेंगे तो कितना आएगा, 6 और 1 7। यहाँ पे करोगे बच्चा कितना आएगा, 30। ठीक है, क्योंकि हासिल तो कोई आई नहीं थी। अब हम 3 का करेंगे, क्योंकि ये दहाई का अंक है बच्चा, तो हम लिखना भी इसका गुणा दहाई से स्टार्ट करेंगे। ये इकाई का अंक है, यहाँ नहीं लिखेंगे। 3 का गुणा करोगे 9, एक भी वो नहीं आया आपके हासिल, यहाँ पर 3 आएगा, कोई हासिल नहीं आया, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 15। सेम बच्चा, ये अंक जो है वो सैकड़े का है, तो हम इसका जो गुणा का अंक होगा वो भी सैकड़े से लिखना स्टार्ट करेंगे, इकाई दहाई में नहीं लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो बच्चा, एक का आप सबको ही पता है, जिस संख्या में गुणा करो वही आती है। ठीक, तो हमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। आप जोड़ देंगे बच्चे तो कितना आएगा, 8। इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा, 16। एक हासिल आएगी, यहाँ पे जाएगी। इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 7। ठीक, आप यहाँ पर जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 9, और ये जोड़ोगे तो 6। अब इतना हमें पता चल गया कि ये हमारा आंसर है। ओके, अब हमें क्या करना है, दशमलव देखना है। तो वैसे तो इसमें हमें देखना ही नहीं था, क्योंकि दशमलव सबकी पोजीशन एक ही है, बस हमें गुणा ही देखना था, लेकिन हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे देखो 1 संख्या बाद आ रहा है, यहाँ पर देखो 2 संख्या बाद आ रहा है, अंत से देखना होता है। अब हमारी दोनों संख्याओं में अगर दशमलव है तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 3। तो हम यहाँ से आपका जो आंसर है उसमें 3 संख्या बाद दशमलव लगा देते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके बच्चा, तो आप लोगों ने मोस्टली बच्चों ने सही दिया था, पर कुछ बच्चों ने गलत किया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यस मैम। ओके बच्चा, अगर किसी को कोई डाउट है बच्चा तो पूछो।